बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 5 अप्रैल 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 90% वो डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त छुपी हुई हैं, जो इस वक्त खुफिया हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान की मुक्तदरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को एंगेज करना चाहती है। इस हवाले से बेशक जितना मर्जी बयानिया बनाया जाता रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं या डील या एनआरओ चाहते हैं, अलबत्ता हकीकत यही है कि पाकिस्तान का निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट अब बिलाखिर इमरान खान साहब को एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन इस सब के अंदर कप्तान कहां पर खड़ा है? इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से क्या पॉलिसी रखते हैं, इस पर कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ हुकूमत जो है वो अब देखती रह गई है और एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस सारी की सारी सूरत हाल में शहर इक़्तिदार में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रात गए तक जो अपडेट्स हमारे पास मौसूल हुई वो पूरे की पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करने की सख्त रखती है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम इस बात को समझ लें कि इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से इससे पहले भी कहते आए हैं कि जाहिर बात है इस हुकूमत से या अर्दली हुकूमत से हमने क्या बात करनी, हम उनसे बात क्या करें जिनके पास इख्तियार ही नहीं है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि एक कमेटी भी बनाई गई थी कौमी असम्बली के अंदर मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात का दौर भी बड़ा था, लेकिन उस वक्त भी उस कमेटी के पास या हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो ये वही बात है कि जब आप किसी से अहम तरीन बात करने उसके घर जाएं और आगे से कोई बच्चा निकल आए जिसके पास कोई इख्तियार या समझ बूझ भी ना हो, तो आप उस बच्चे को सिर्फ यही कहते हैं कि जाओ अपने वालिद को बुला कर लाओ या जाओ बेटा घर में किसी बड़े या समझदार को बुला कर लाओ। तो देखें, इस हुकूमत से तो बात करना उसका कोई फायदा नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना और इस मुल्क का और इस कौम का वक्त जाया करने के मुतरादिफ है और इस इल्लीगल हुकूमत को जो फॉर्म 47 के जरिए आई, इसे लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के मुतरादिफ है। तो फिर ऑप्शन क्या है? देखिए, इमरान खान साहब की पॉलिसी डे वन से ये रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ इस मामले पर नहीं, खान साहब तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ और है, लेकिन इमरान खान साहब तो दहशतगर्दी के हवाले से भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं, उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि हमेशा बातचीत से और मुज़ाकरात से मामलात जो है वो हल होने चाहिए। अभी भी ड्रोन हमलों की भी खान साहब मुखालफत करते हैं, बल्कि कल अली अमीन गंडापुर को ये बात कहनी पड़ी, ऑल्दो खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं। खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। कभी मंगल और जुमेरात वाली मुलाकात भी नहीं करवाई जाती और कभी बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर जो हैं, इनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। इनके लिए बुध के दिन भी मुलाकातें फैसिलिटेट कर दी जाती हैं, प्रोटोकॉल के साथ चले जाते हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये मुलाकातें एस्टैब्लिशमेंट या मुक़्तदरा की मर्जी और मंशा के बगैर हो रही हैं, तो ये कतई कि आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका तो कोई इम्कान जो है वो अपने जहन में भी हम नहीं ला सकते, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स का हमें पता है। अब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही है और इमरान खान साहब ने हमेशा से ये बात कही है कि जी एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या मिलिट्री लीडरशिप है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर वापस चले जाएं। और वो अच्छा, खान साहब अदालतों के हवाले से भी ये नहीं कहते कि भाई नवाज शरीफ जरदारी और इमरान खान में फ़र्क ही बुनियादी ये है। बुनियादी फ़र्क क्या है? नवाज शरीफ और जरदारी एजेंसियों के साथ जब उनका फंडा होता था और जब उन्हें अंदर डाल देते थे वो, तो वो कहते थे भाई हमें इससे छुड़वाओ, ये हमारे करप्शन केस हैं भाई हमारी, तो इसमें से जान खुलासी करवाओ, बस डील कर लो। इमरान खान साहब ये नहीं कहते। इमरान खान साहब ये कहते ही नहीं है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट जो है या जो एजेंसीज हैं वो इमरान खान साहब के केसेस को खत्म करवा दे, ये करते हैं। खान साहब कहते हैं वापस अपने काम पे लगो। अदालतों के ऊपर जो असरअंदाज होते हो ना, जो प्रेशर डालते हो, वो प्रेशर डालना बंद कर दो। बाकी हम अपने मामलात खुद ही निपट लेंगे अपने मामलात से और अपने चीज़ों को खुद ही हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि खान साहब को पता है कि उनके खिलाफ केसेस बोगस केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि खान साहब जो हैं वो ना डील करेंगे ना डील, अच्छा, और ना ही किसी चीज़ को खुफिया रखेंगे। इमरान खान साहब किसी भी चीज़ को खुफिया या सीक्रेट नहीं रखेंगे। आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे, वो खतूत ओपन लेटर्स लिखने की क्या जरूरत थी? ओपन लेटर लिखने की जरूरत ये थी, ऑल्दो ये टाउट्स ने बयानिया बनाया कि इमरान खान ने चीफ से राब्ता कर लिया, पता नहीं इमरान खान कमजोर, नहीं। इमरान खान ने 25 करोड़ अवाम को गवाह बना के वो तीनों खतूत लिखे। क्यों? भाई ओपन लेटर है, सब पढ़े, पूरी कौम पढ़े और आर्मी चीफ भी पढ़े।
तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कप्तान खुफिया भी कुछ नहीं करेगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो डील भी नहीं करेंगे, ढील भी नहीं, एनआरओ भी नहीं और अपनी जात के लिए भी कुछ नहीं। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो तो रहते हैं और हल जो है वो अल्टीमेटली जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आखिरी चीज मुज़ाकरात ही होता है। तो अब एक चीज और समझ लें कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है या जो निज़ाम है, उसके पास वक्त कम है, इमरान खान साहब के पास वक्त ही वक्त है। चैलेंजेस इनके लिए बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो भी इनके लिए कोई ज्यादा अच्छी और हौसला अफजा नहीं है और इन्हें पता है कि अमेरिका से इन द कमिंग डेज क्या होने वाला है। अब आप ये देखें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका से बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तान बुलवाए गए और डीजीआई ने भी मुलाकात की मुबैना तौर पर और फिर ब्रीफिंग्स दी गई, उस पर तनकीद भी हुई। लेकिन अच्छा, कल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर अमेरिकन पाकिस्तानी मुज़ाकरात कर रहे हैं तो उन्हें 10-15 दिन देने में क्या हर्ज है, वो अपने मुज़ाकरात कर लें और उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। हम मुज़ाकरात के तो खिलाफ हैं ही नहीं और इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो डील के खिलाफ हैं, ढील के खिलाफ हैं, एनआरओ के खिलाफ हैं। बातचीत में तो हल कोई नहीं और बातचीत में खान साहब का मौकफ तो वैसे ही है कि आप वापस अपने असल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में चले जाएं, जो आपका काम है वो करें जो आइन में लिखा हुआ है। आप एक्स्ट्रा काम क्यों करते हैं? अब मुज़ाकरात के हवाले से अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट है वो इस हुकूमत के लिए एक बॉम्ब शेल से कम नहीं है, क्योंकि ये बेचारे, ये याद रखेगा, आले शरीफ और आले जरदारी, इनकी कुल सियासी वक़्त, इनकी कुल सियासी हैसियत, कुल सियासी औकात अब बस ये रह गई है कि इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपस में लड़ते रहें और इस सब के अंदर ऑब्वियसली वो तो इसके बेनिफिशरीज हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है मेरी तलात के मुताबिक, उसके बाद कल रात से लेकर अभी तक इक्तदार के ऐवानों में हलचल है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई तो उस वक्त भी बहुत से लोगों की चीखें जो हैं वो आसमान तक गई। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहा हूं और मैं उनको वक्त दे रहा हूं क्योंकि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता। अब ये जो उन्होंने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं इमरान खान साहब के कहने पर नहीं, मैं ऑन माय ओन, लेकिन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम के तौर पर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहा हूं और मैं इदारों को वक्त दे रहा हूं कि इदारों की बदनामी ना हो। अभी भी उनके पास वक्त है, वो अपनी चीजें ठीक कर लें। और अगर इन्होंने धोखा देना चाहा इन मुज़ाकरात के अंदर और इन्होंने बैक स्टैब किया या इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने धोखाधही की, तो मैं इन्हें एक्सपोज भी करूंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है और अपनी अना और मफाद वाला कौन है। यानी ये एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात के साथ मैसेज भी दे दिया कि भाई अब धोखा नहीं करना। इमरान खान साहब के वाले से फिर से इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मना किया कि इनसे मुज़ाकरात ना करो। अच्छा, खान साहब ने इनसे मुज़ाकरात तक से मना किया, ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, क्योंकि ये धोखा देते हैं। लेकिन मैंने खान साहब को कहा है कि मुझे ये जंग इनके साथ लड़ने दें, मैं मुज़ाकरात इनके साथ करूंगा और मैं देखूंगा, धोखा दिया तो फिर हम इनके साथ लड़ लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इदारों की बदनामी हो। तो अली अमीन गंडापुर जो है इन अ वे ही हैज कंफर्म्ड कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ टॉक्स जो हैं वो हो रही हैं। इमरान खान साहब ये भी कंफर्म कर दिया और पूरी कौम को ये बता दिया कि खान साहब कोई नहीं बातचीत चाहते हैं। खान साहब कहते हैं ये धोखा देते हैं, ये अपनी बात पूरी नहीं करते, इन्हें सिर्फ टाइम चाहिए सिस्टम को। ऑल्दो अब आप ये देखें कि जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, अली अमीन गंडापुर ने इन अ वे इनडायरेक्टली उनके भी पाकिस्तान में आकर बातचीत करने को सपोर्ट कर दिया। खुद भी अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, चीजें जो है वो चल रही हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन और इस कंफर्मेशन के बाद नून लीग जो है वो सर जोड़ के बैठी है कि अब हम क्या करेंगे और हमारा बयानिया क्या होगा। और वो हल्की आंच में दोबारा से इनकलाबी बनने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो कि वो बेचारे पहले भी करते हैं, लेकिन उनका बयानिया कोई नहीं बिकता। वोट को इज्जत दो को गिरवी रख के और इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम के वोट की बेहुरमती की, और जाहिर बात है इन्हें जो आए हैं मुसल्लत हुए हैं उन्हें हम क्या कहें, लाने वालों पर भी बात होनी चाहिए और हम उन पर भी तनकीद करते हैं, आने वाले और लाने वाले दोनों। तो ये चीजें जो है नाज़रीन इकराम इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो बन चुका है और इमरान खान साहब जो है वो किसी भी तरह से झुकते हुए नजर नहीं आ रहे। और वही बात जो पिछले मैं 4 दिन से आपके सामने कर रहा हूं, अली अमीन गंडापुर ने भी इसे कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। और वक्त निजाम के पास कम है, इमरान खान के पास वक्त ही वक्त है और ये आसाम की जंग है। इमरान खान अभी भी इस आसाम की जंग में, इस गेम ऑफ नर्व्स में, वॉर ऑफ नर्व्स जो है, नर्व्स की जंग जो है, इसमें इमरान खान जो बर्तरी है वो अभी तक अपनी बरकरार रखे हुए है। इसमें देयर इज नो अदर वे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, ये एक लंबा छक्का है कप्तान की टीम का। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि वही वाली कि भाई आर्म ट्विस्टिंग है तो फिर एंजते एंजी सही पीटीआई अपनी जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है उसके भी मुराद सईद अपनी, और वही बात है, टीम होती है ना, तो सबकी अपनी अपनी फील्डिंग होती है, वो अपने अपने ऐलानात कर रहे हैं और वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई वी आर रेडी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।